दोस्तों फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के बारे में हम पिछले 2 वीडियो में बात कर चुके हैं, जिसमें हमने थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों किया था। पिछले वीडियो में हमने थ्योरिकल यह किया था कि हम बैकग्राउंड को ध्यान में रख के फ़ोटो क्लिक करें, हम हमारी शार्पनेस हमें कहाँ से अच्छी मिल सकती है, हमें सब्जेक्ट के साथ में ऑब्जेक्ट भी रखना चाहिए, हमें हिस्टोग्राम समय समय पर चेक करते रहना चाहिए और हमें हमारे वेरिएशन चेंज करते रहना चाहिए, एंगल चेंज करते रहना चाहिए, जिससे हमारे सब्जेक्ट की फ़ोटो थोड़ी डिफरेंट बन सके। तो यह 5 टिप्स हमने बेसिक से यूज़ किए थे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पर बढ़ते हैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में। तो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में इसके बाद क्या नेक्स्ट लेवल आता है, जो हमने पिछला फोटो लिया था वो यह था। इस फोटोग्राफी में हमें सब कुछ बराबर प्रॉपर दिख रहा है, लेकिन इस फोटोग्राफी में कहीं ना कहीं हमें कुछ कमी लग रही है, तो उस कमी को हम अब पूरा करेंगे। उस कमी को पूरा करने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो इक्विपमेंट के बारे में हम अगले वीडियो में प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो हमें इस फोटोग्राफी में क्या कम लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, उसको हमें थोड़ा सा माइंड में रखना है कि हमें बैकग्राउंड तो अच्छा मिल गया, हमें सब्जेक्ट भी अच्छा मिल गया, हमें शार्पनेस भी हमारी अच्छी आई है, कहीं कोई दोहराई नहीं है, हमें हिस्टोग्राम के हिसाब से हमने हमारे पिक्चर को एडिटिंग भी अच्छा कर लिया था और अब हमने वेरिएशन भी चेंज कर लिया था। तो यह वीडियो में जो टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ, यह हमारे नेक्स्ट वीडियो में जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हमारी फोटोग्राफी में यह 5 टिप्स के अलावा जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी, इनका जिसका लिंक मैं आपको आई बटन पर दे देता हूँ, हमने इस पर बात की थी। तो इसके अलावा हम जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें हम फ्लश को ऐड करेंगे। फ्लश को ऐड करने से पिछले फोटोग्राफी से इस फोटोग्राफी में हमें क्या फ़र्क मिलेगा, उस फोटोग्राफी के बारे में हम देखेंगे और यह हमारी एक प्लेलिस्ट बनेगी जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के बारे में होगी। इसके अलावा भी आप अगर और ज़्यादा कुछ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आप अगर अच्छा फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपको आपकी फ़ोटोग्राफी में कहीं ना कहीं कमी देखना ही ज़रूरी है। आप हमेशा ऐसा ना समझें कि आपने जो फ़ोटो क्लिक किया है वो सबसे बेस्ट है, सबसे परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है। आप अपने फ़ोटोग्राफी में कमी ढूंढना महसूस कीजिए कि कमी कहाँ लग रही है, उस कमी को पूरा करेंगे तो आपकी फ़ोटोग्राफी और ज़्यादा अच्छी बनती जाएगी। और फोटोग्राफी का ऐसा कोई लेवल नहीं है कि यहाँ परफेक्ट फ़ोटो है, हर फोटो में कुछ ना कुछ कमी होती है, वो कमी ढूंढना आप चालू कीजिए। कमी ढूंढने का मतलब ये नहीं है कि आप आपकी फ़ोटोग्राफी को ख़राब कहें, आपकी फ़ोटोग्राफी बेस्ट है, आपकी फ़ोटोग्राफी अच्छी और बनाने के लिए आप कमी ढूंढिए, ना कि उसकी अच्छी चीज़ें ढूंढिए। अच्छी चीज़ें तो आप कर ही रहे हैं, अच्छी चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए और आप को जो कमी लगती है उस कमी को पूरा कीजिए। जैसे कि हमने पिछले फोटोग्राफी के बारे में, पिछले जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की थी हमने, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, हमने उसके बारे में थ्योरिकल भी किया था, उसके बारे में हम प्रैक्टिकल भी किया था। तो हमने थ्योरिकल करने के बाद उसको प्रैक्टिकल किया और उसके बाद हमें कुछ कमी लग रही है, हमने जो फ़ोटो ली है वो प्रॉपर है, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन उसमें हम कमी ढूंढ रहे हैं कि उसमें हमें क्या कमी लग रही है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम अब अगले नए नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में और हम इसमें ऐड करते हैं फ्लश को। फ्लश को कुछ किस तरीके से ऐड करते हैं, फ्लश को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, फ्लश को हम दिन में भी कैसे यूज़ कर सकते हैं। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी दिन में की है हमने, बिल्कुल अच्छी लाइटिंग में की है, फिर भी हमारी फोटोग्राफी में हमें कुछ कमी लग रही है, तो उस कमी को हम कैसे पूरा करेंगे। तो पिछला वीडियो जो हमने देखा था वो उसको हम एक बार और माइंड में लाते हैं, एक बार और हम उसको रीड करते हैं कि हमने बैकग्राउंड को ध्यान में रखा था, हमने शार्पनेस को भी ध्यान में रखा था, हमारा फोटो पिक्चर स्टिल कहाँ से आए, और हमने सब्जेक्ट के साथ में ऑब्जेक्ट रख के भी हमारे फोटो की हमें खूबसूरती बढ़ाई थी। उसके बाद हमने हिस्टोग्राम चेक करते हैं, वो तो नॉर्मल सी चीज़ है कि हमें चेक करना ही चाहिए तो कि हमारी फोटोग्राफी अंडर जा रही है, एक्सपोज और एक्सपोज जा रही है। उसके बाद हमने वेरिएशन में हमने फ़ोटो भी लिए हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना ही रखना है। इसके बाद हमें कुछ प्लस करना है। प्लस करने का मतलब है हमें लाइटिंग को प्लस करना है। लाइटिंग से हमारा मतलब है कि हमें फ्लश की लाइट ऐड करना है। फ्लश की लाइट किस तरीके से ऐड की जाती है उसका हम प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और हम सीखेंगे कि हमने उसमें प्रैक्टिकल करने के बाद और क्या कमी लग रही है। हमारा फ़ोटो जितना अच्छा बन सकता है उतना अच्छा हम बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप हम एक एक दो चीज़ें हम इसमें ऐड करते जाएंगे, जिससे हमारी फ़ोटोग्राफी थोड़ी अच्छी बन सके। सारी चीज़ें अगर एक साथ हम करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और लंबा हो जाने के साथ साथ आप इसको समझ भी नहीं पाएंगे और इसको प्रैक्टिकल और उपयोग में भी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि अगर सब चीज़ें एक साथ करेंगे तो कहीं ना कुछ चीज़ें मिस हो जाएगी। अगर आपने 5 चीज़ों को माइंड में रख के आपने प्रैक्टिस की है कि भैया आपने बैकग्राउंड और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्टिल फोटो कैसे आएगा, शार्पनेस कैसे अच्छी आएगी, इन बेसिक चीज़ों को माइंड में रखते हैं और उसके बाद आप अगर प्लस को ऐड करते हैं तो आपकी फ़ोटोग्राफी में कैसे प्लस कुछ और अच्छा बन सकता है। इसके बाद हम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनको भी प्लस करेंगे एक साथ और आगे बढ़ेंगे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के बारे में। तो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का कोई अंत नहीं है कि आप कितना अच्छा से अच्छा फ़ोटो ले सकते हैं। आपके पास इक्विपमेंट होना चाहिए, क्या इक्विपमेंट होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आप आपकी बेसिक सी जो इक्विपमेंट एसेसरीज हैं उनके साथ भी आप अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हो, उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं उन चीज़ों को हम ध्यान में रख के नई फोटोग्राफी करेंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी और लाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि हमारे पिक्चर पिछले वाले से इस बार डार्क आएगी या फिर लाइट आएगी या फिर कुछ होगा। ये पिक्चर भी हमारी प्रॉपर थी, लेकिन लाइटिंग कहीं ना कहीं पूरी प्रॉपर होने के बाद भी हमें कहीं कट लाइट
की ज़रूरत पड़ती है। कट लाइट का मतलब ये होता है कि जैसे हेड लाइट होती है तो हमारी हेड लाइट में थोड़ी सी हमें चमक चाहिए, हमारे फेस पे थोड़ा सा ग्लो और बढ़ जाएगा। तो फोटोग्राफी में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा प्लस करने से ही हमारी फोटोग्राफी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो हम फोटोग्राफी में अब फ्लैश को यूज़ करेंगे। फ्लैश को हम दिन में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसका हम प्रैक्टिकल अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन आप एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सब एक साथ अगर हम सीख लेंगे तो हमें कोई समझ में नहीं आएगा कि हम कुछ चीज़ मिस कर देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में पहले हमने बेसिक सा जो था हमारा फंडा 5 टिप्स का वो हमने देख लिया। उन चीज़ों को तो माइंड में रखना ही रखना है। अब हमें फ्लैश को ऐड करना है और हमारे फोटोग्राफी को फ्लैश के हिसाब से हमको सेट करना है कि फ्लैश को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम कई बार फ़ोटो शूट करते हैं तो हमें एक तरफ से लाइट ज़्यादा मिलती है, एक तरफ से लाइट कम मिलती है। तो वह लाइट को हम कंट्रोल फ्लैश से किस तरीके से करना है, या हमें फ्रंट देना है फ्लैश का, या फ्लैश को हमें बैक सब्जेक्ट के बैक में रख के हमें फोटोग्राफी करना है। तो किस तरीके से हम इस चीज़ का प्रैक्टिकल करेंगे वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। पिछली वीडियो जो हमने बनाई थी उस वीडियो के आई बटन में मैं दे देता हूं, उसके लिंक को आप देखिए, उस वीडियो को आप देखिए और समझिए कि हमने पिछले वीडियो में क्या किया था और अब हम अगले वीडियो में क्या करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी फोटोग्राफी थोड़ी थोड़ी प्लस होगी, इससे ही आपकी फोटोग्राफी में थोड़ी जान आएगी और अच्छी लगेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आपको यह टिप्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड डे।